अब अपने नेत्र बंद कीजिए, समस्त विक्षेपों को त्याग दीजिए और अगले 5 मिनट तक श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण कीजिए। यह अमृतवाणी आपके मन को शांत करेगी, आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी और भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करेगी। बस सुनते रहिए, क्योंकि यह गीता ज्ञान आपके मन और आत्मा के लिए एक गहन उपचार है। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अर्जुन के लिए अमृतवाणी। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर शंखों की गर्जना के बीच जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर उसका धनुष शिथिल हो गया। मन में शोक, भय और मोह ने स्थान ले लिया। उसी क्षण अर्जुन ने रथ को रोकने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से बोला, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। इस रक्तपात से मुझे कोई सुख नहीं दिखता। तब श्री कृष्ण ने शांत, करुण और दृढ़ स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू क्षत्रिय है और धर्मयुद्ध से विमुख होना तेरा स्वधर्म नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञान में हैं। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी धारण करती है। उन्होंने अर्जुन को कर्म का रहस्य बताया। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। तू कर्म को फल की इच्छा से मत बांध, सफलता और असफलता में संभाव रख, यही योग है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कर्म अहंकार से मुक्त होकर किया जाता है, तब वह मोक्ष का साधन बनता है। पर जो कर्म फल आसक्ति से किया जाता है, वही बंधन का कारण बनता है। फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा की एकता को पहचान ले। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठता है और इसी भ्रांति से भय, क्रोध और शोक उत्पन्न होते हैं। ज्ञान का प्रकाश इस अंधकार को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा कि मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित कर शांत चित्त से ध्यान करता है, वह अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। उन्होंने भक्ति योग का महत्व बताया। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या या जटिल ज्ञान आवश्यक नहीं, केवल निष्कपट भक्ति पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। सूर्य का प्रकाश, चंद्र की शीतलता, अग्नि की उष्णता, सब उन्हीं से है। समस्त जगत उनकी विभूति है। उन्होंने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया, जिसमें अनंत मुख, अनंत नेत्र और अनंत रूप हैं, जिसमें समय स्वयं विलीन हो जाता है। अर्जुन ने उस विराटता का दर्शन किया और समझ गया कि यह युद्ध किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि काल की योजना से हो रहा है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। उठ, धनुष उठा और अपने कर्तव्य का पालन कर। उन्होंने संभव का उपदेश दिया। प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, मान और अपमान, सबको समान दृष्टि से देखने वाला ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आसक्ति। वह भीतर से मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश। इसलिए इच्छाओं पर संयम ही शांति का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया, हे अर्जुन, यदि तू मुझे अपना आश्रय बना ले तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अपने मन, बुद्धि और कर्म सब मुझे अर्पित कर दें। यही सर्वोच्च धर्म है, यही जीवन का परम सत्य है। अर्जुन का मोह दूर हो चुका था।
उसका मन स्थिर, दृष्टि स्पष्ट और हृदय दृढ़ हो गया। उसने धनुष उठाया और कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मैं आपके वचनानुसार अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का यह अमर ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह समस्त मानवता के लिए था। आज भी जब जीवन में संशय, भय या शोक घेर ले, तो श्री कृष्ण की वही वाणी मार्ग दिखाती है। बस श्रवण करते रहिए, मिथ मंत्र के साथ और अधिक जुड़िए और सनातन भारत की दिव्य चेतना में स्वयं को समर्पित कर दीजिए।